वह संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसे कौन सी संख्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं से कटे या एक से कटे, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, ये जो हुआ आपको अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि यह स्वयं से ही कटता है। जैसे दो स्वयं से कटता और एक से ही कटता है। जैसे 13 स्वयं से कटा और एक से कटा, यह आपका अभाज्य संख्या हो गया। जैसे हो गया आपका 25, तो 25 एक से भी कटता है, 25 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। ये आपका भाज्य संख्या हुआ। तो ये आपका कौन सी संख्या हुआ? 25 दोस्तों। तो 25 आपका भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 25 को हम एक से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 25 से काटेंगे। ये आपका भाज्य संख्या हो गया। और अभाज्य संख्या हुआ जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है। तो इससे आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 1 से 25 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 1 से 25 तक में आपका 9 अभाज्य संख्या है। और 25 से 50 तक में 6, और 50 से 75 तक में 6, और 75 से 100 तक में आपका 4। दोस्तों 1 से 25 तक आप गिनिएगा तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, तो आपका यहीं तक हुआ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो टोटल 1 से 25 तक में लेके आपका 9 भाज्य हुआ। और 25 से 50 तक में 6 हुआ, और 50 से 75 तक में फिर 6 हुआ, और 75 से 100 तक में आपका 4 अभाज्य संख्या हुआ। तो 100 तक मिला के आपका टोटल जो अभाज्य संख्या बनता है दोस्तों, वो कितना बनता है? 25। 9, 6, 15, 15 और 10, 25। तो 1 से 100 तक में जो आपका दोस्तों अभाज्य संख्या बना, वो आपका कितना बना? 25। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या, और 25 से 50 तक में 6, और फिर 50 से 75 तक में 6, और 75 से 100 तक में 4। तो हम 1 से 100 तक का अगर निकालते हैं, कितना? 1 से 100 तक, तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, या तो आप सिंपली याद रख लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक जो आपको अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है? 25। इधर जोड़िएगा 1 से 25 तक में 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25। ये आपका जो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा वो दोस्तों वो कितना बनेगा? 1 से तक में 100, और 1 से 25 तक में 9, और 25 से 50 तक में 6, और 50 से 75 तक में 6, और 75 से 100 तक में 4। चलिए आप अगला देखिए कि क्या है। यदि आपको दोस्तों 1 से लेके 200 तक का अभाज्य संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो 1 से लेके 200 तक आपका जो अभाज्य संख्या होगा वह कितना होगा? वो आपका 46 होगा। 46 अभाज्य संख्या होगा 100 से लेके 200 तक में 46। ठीक है। यदि आपको 100 से 200 के बीच कहा जाए तो 46 में से आप डायरेक्ट 25 घटा दीजिएगा। 21 आपका जो आंसर आएगा, या 100 से लेके 200 तक जो
अभाज्य संख्या हुआ कितना हुआ 21 हुआ। और 100 से लेके 200 तक आपका 46 हुआ और 100 से 200 तक के बीच आपका 21 हुआ। अब चलते हैं आगे, क्योंकि 1 से लेके 200 तक जो हुआ आपका 46 हुआ और 100 से 200 बीच अगर निकालते तो 46 में 25 घटा देंगे तो 21 आपका आंसर बन के क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम 200 से 300 के बीच अभाज्य संख्या निकालेंगे तो हमारा आंसर 16 बनेगा। तो 200 से 300 के बीच अगर हम अभाज्य संख्या निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना बनेगा, हमारा आंसर 16 बनेगा। अगर 1 से लेके 300 निकालते हैं तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 1 से इधर 25 जोड़ना पड़ेगा, इधर 21 जोड़ना पड़ेगा और फिर इधर हमको 16 जोड़ना पड़ेगा। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो 200 से 300 के बीच में जो अभाज्य संख्या हुआ वो कितना हुआ, 16। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्या चीज, एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। एक क्या है, नो भाज्य संख्या है और नो भाज्य और नो अभाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है दोस्तों, ना तो हमारा भाज्य संख्या है ना तो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। यह बिल्कुल ऐसे ही है, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, यह बिल्कुल बेचारा इकल्ला है।